तो इस दफ़ा प्रपोज़ल में हमने एक कंपैरिजन पूरा बना के दिया था गवर्नमेंट को, और उस पे हमने इनको दूसरी एसेट क्लासेस के साथ कंपैरिजन करके बताया था कि आप स्टॉक मार्केट की, रियल एस्टेट की या अदर कमोडिटीज़ वगैरह की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको भरपूर मिलती है, प्राइस डिस्कवरी आपको मिल जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्विक हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पूरी है, और सबसे खूबसूरत बात इसकी यहाँ पर यह है कि कोई इंडिविजुअल एंटिटी बैठ के नहीं कर रही, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर रहा, बल्कि कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, चाहे वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन हो, चाहे वो कस्टोडियन की बात हो। इसीलिए आप सबको अंदाज़ा है कि जब कैपिटल गेन टैक्स की कलेक्शन NCCPL करता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज कंक्लूसिव एविडेंस जब आपको CGT का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी टैक्स अथॉरिटी का भी इतना ही भरपूर कॉन्फिडेंस है जितना स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स का है। तो CGT के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको प्रपोज़ किया था कि इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप CGT का जो 2024 तक एक होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट होता था उसको मुतारफ़ कराएं, ताकि लोग अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने लिए एक अट्रैक्शन पाएँ कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आता हूँ तो स्टॉक मार्केट में मुझे क्या टैक्स का इंसेंटिव मिलता है और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स मौजूद है। जिस तरह आप प्रॉपर्टी वगैरह में देखेंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस पर कुछ रिलीफ आपको मिल जाता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ मौजूद है। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी हमने कहा कि आप इसको ओवर द पीरियड टैक्स रेट को, कैपिटल गेन टैक्स के रेट को कम करें ताकि हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो है वो प्रमोट हो। आज चाहे आप अपनी पोर्टफोलियो या इन्वेंट्री को एक दिन रखें चाहे 50 साल रखें, आपको वही 15% टैक्स देना पड़ता है। इससे पहले ये होता था वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता था, यानी पहले साल 15, फिर 12.5, फिर 10, फिर 7.5, फिर 5 और फिर जाके 0 होता था। तो वो इस तरह की चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं। तो एक हमने प्रपोज़ल ये दिया था, सिंस PSBA इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेनेट्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ बजट काउंसिल, तो उसमें भी हमारी प्री बजट, पोस्ट बजट और ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी उनके साथ इंगेजमेंट्स होती हैं तो एज़ कमेटी वो जब बैठते हैं तो PSBA उसमें कंटिन्यूसली पार्ट ले रहा होता है, तो उसमें भी हमने ये प्रॉपर पूरी प्रेजेंटेशन दी थी। दूसरा, हमने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के हवाले से गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के अंदर एक अमाउंट जो पेरेंट कंपनी से ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स, सारी टैक्स की लायबिलिटी और ऑब्लिगेशंस को मीट करके फिर आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है अपनी सब्सिडरीज़ को और फिर आगे अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को। तो वी फील एंड वी विटनेस के वो 3-4 जगहों पे अंडर मल्टीपल हेड्स वो जो है वो टैक्सेस की उसको भरमार फेस करनी पड़ती है। तो उस पर हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के अंदर जो टैक्स की रिजीम है उसको रिविज़िट किया जाए। तीसरा, हमने देखा कि जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 30 है और हम चाहते हैं कि नया ब्लड मार्केट में आए, जेनजीज़ भी आए। जिस तरह आप सब ने ज़ाहिर आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं मीडिया, प्रेस, सोशल मीडिया के हवाले से, आप सब ने देखा होगा पिछले 2 सालों में जितने फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम के स्टॉक मार्केट की एंटिटीज़ ने, स्पेशली डार्सन सिक्योरिटीज़ ने, PSBA ने कोलैबोरेट करके जितने सेशन किए, एटलीस्ट मैंने अपने 15-20 सालों के करियर में इतनी स्पीड से फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशंस होते हुए नहीं देखे। अब उसकी कन्वर्जन आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो फ़ख्र से बता सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर हमने एटलीस्ट अपने UIN को डबल कर दिया। 565 के ऊपर हम आप काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है, जिस तरह अभी IPO का भी टच किया शहरियार भट्ट साहब ने, लास्ट हमने बड़ा सक्सेसफुली गुजरांवाला में किया, इससे पहले फैसलाबाद भी था, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सियालकोट भी प्लान कर रहे हैं। सब आपस में हमने एक ग्रुप बना के और सभी इस मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आप बेहतरी देखेंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला इस इन्वेस्टर बेस को हम 2.5 मिलियन तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमारा प्लान है। अब इसके लिए जो मैंने जेनजीज़ की, स्टूडेंट्स वगैरह की बात की, तो एक मॉडल दुनिया भर में बड़ा कामयाब है जो हमने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से भी स्टडी किया व्हेन आई विजिटेड द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बाद वो USA में भी एग्जिस्ट करता है, UK में भी एग्जिस्ट करता है, काफ़ी सारे ममालिक के अंदर उन्होंने एक सर्टेन थ्रेश होल्ड तक कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड इनकम को फ्री ऑफ टैक्स किया हुआ होता है।
उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पर्सन्स, विडोज़, इन सब के लिए एक एसेट क्लास के अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है कि वो अपनी हार्ड एंड मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने रिटायरमेंट फ़ंड इक्विटी मार्केट में लगाएं और उनको कुछ बेनिफिट हासिल हो। तो कुछ ममालिक ने इसमें मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स पे काम किया हुआ है। कोई 1 मिलियन तक एग्ज़ाम कर देता है, कोई 0.5 मिलियन तक करता है, कोई 2 मिलियन तक कर देता है, और ये प्रोग्राम चलता है पूरे 5 साल तक। यानी 1 साल के अंदर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स माफ़ होता है, 5 साल तक उसको 5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स माफ़ होता है, और इसके बाद वो फिर नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। तो हमने अपनी गवर्नमेंट को इस दफ़ा ये भी प्रपोज़ किया है कि आप भी अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस स्टूडेंट्स, जेन जीज, हाउस वाइफ्स, आप इस एसेट क्लास में भी इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट लेकर आएँ जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट, और उसमें आपके पास जितनी भी गुंजाइश है बजट के अंदर उस एक थ्रेशोल्ड तक इस टैक्स को फ्री करें, डिविडेंड इनकम पे और कैपिटल गेन टैक्स को टारगेट करें, ताकि इन लोगों को भी कैपिटल मार्केट के अंदर अट्रैक्ट किया जाए। इसके बाद बोनस पे एक शेयर, बोनस शेयर पे जो है वो एक टैक्स लगता है, वो हमने प्रपोज़ किया है कि इसके ऊपर भी रिविज़िट किया जाए, क्योंकि वो एक बुक एंट्री होती है, वो कोई एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन की सूरत में नहीं होती जिसके ऊपर एक टैक्स लिया जाए। इसके बाद एक मेन पॉइंट हमारा जो लिस्टिंग के लिए, चूँकि हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने हैं, हमें उसके साथ साथ कंपनीज़ को भी अवेलेबल करना है, IPOs के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एक हमारा प्रपोज़ल ये है कि कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम में एक छोटी सी एम्बिग्यूटी रह गई है। 2017 के अंदर एक किसी और सेगमेंट की तरफ से कोई एक हाई कोर्ट में केस किया गया, और उस पर अनफॉर्चुनेटली रूलिंग ये आ गई कि, ये बड़ा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं कि रूलिंग ये आ गई कि जब आप शेयर्स को लिस्ट करते हैं और सेल करने जाते हैं तो वो 37A में फॉल नहीं करेगा, बिकॉज कि जब आपने बाय किया था उस वक्त कंपनी लिस्ट नहीं थी। हालांकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जब आप कंपनी पूरे साल में एक दिन भी PSX के बोर्ड पे लिस्ट हो जाती है और ट्रेड हो जाती है तो वो पूरा साल आपका लिस्टिंग तस्वुर हो जाए, वो कवर्ड हो जाता है। लेकिन वो चूँकि हाई कोर्ट की जजमेंट थी तो उसके तहत डिपार्टमेंट ने और फील्ड ऑफिसर्स ने एक्ट करना था, तो उस पर कुछ जो है ना वो टैक्स की ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई थी। तो उसलिए हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द न्यू कंपनीज़, और वो जो 2020 से पहले लिस्ट हुई हैं 17 से 20 के दरमियान, उनके लिए एक फॉर रिमूवल ऑफ डाउट एक एक्सप्लेनेशन डाल दीजिए अंडर सेक्शन 37A सबसेक्शन 1, जिसमें ये क्लैरिफाई कर दिया जाए फॉर रिमूवल ऑफ डाउट कि कंपनी जिस भी दिन बोर्ड पे लिस्ट होती है तो उसके शेयर्स को सिक्योरिटीज़ तस्वुर किया जाए और उसका टैक्स ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली देखा जाए। और दूसरा, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए, ब्रोकरेज कम्युनिटी के लिए, लिस्टिंग्स के लिए भी जो है वो हमने इस दफ़ा अपने प्रपोज़ल में एक प्रपोज़ल ये ऐड किया हुआ है फॉर द गवर्नमेंट एंड टैक्स ऑफिशियल्स टू कंसीडर कि लिस्टिंग कंपनी का जो टैक्स का रेट होता है और जो प्राइवेट कंपनी का टैक्स का रेट होता है, इसमें भी फ़र्क होना चाहिए। अगर आप लोग पहले टैक्स को कवर करते होंगे तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि लिस्टिंग कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्स में एक वक्त में एक रिलीफ होता था 5-6% का, या तो फिर कुछ टैक्स क्रेडिट की मद में उनको फैसिलिटेट किया जाता था। आज की तारीख में अगर हम उनको अपनी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, उनको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की बात करते हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्टेड हो जाना है। नाउ दे आर दी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो जब हम उनको उस तरीके से पिच करते हैं तो उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट या स्टेट लेवल सपोर्ट या पार्टनरशिप भी दिखानी पड़ती है टू द न्यू कंपनीज़। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि फॉर द न्यू कंपनीज़ एंड फॉर द लिस्टेड कंपनीज़ ये साथ साथ उनकी गवर्नेंस तो स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन को उनको टैक्स रिबेट भी मिलना चाहिए। इसलिए हमने ये प्रपोज़ किया है इस दफ़ा गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट लिस्टिंग कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चूँकि 29% है नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स, उनको एटलीस्ट 4 से 5% का रिलीफ ज़रूर देना चाहिए टू द लिस्टेड कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम द PSBA साइड।